लेकिन आज उन जानवरों ने फिर से लौटकर सभी को चौंका दिया। एक मछली तो ऐसी है जो डायनासोर के समय की मानी जाती है, लेकिन उसके फिर से मिलने की खबर ने वैज्ञानिकों की नींद उड़ा दी है। चाकोन पेकरीज ये एक ऐसा जीव है जिसे पहली बार 1930 में जीवाश्मों के आधार पर डिस्क्राइब किया गया था और मूल रूप से इसे एक विलुप्त प्रजाति मान लिया गया था, लेकिन 1971 में चाको क्षेत्र में इसे जीवित पाया गया। इस जीव को टागुआ के नाम से भी जानते हैं। ये कैटागोनस जीनस का अंतिम मौजूदा प्रजाति है। ये पराग्वे के ग्रीन चाको, बोलिविया और अर्जेंटीना में पाया जाने वाला एक पेकरी है। इसे विलुप्त जीनस प्लेटिगोनस के निकटतम जीवित रिश्तेदार माना जाता है। आपको बता दें कि दुनिया में लगभग 3000 ही ये बचे हैं। चाकोन पेकरीज के रंग रूप की अगर बात करें तो इनके गहरे ब्रिस्टल्स जैसे फर होते हैं। इनकी पीठ पर गहरे रंग की धारियां होती हैं और इनके कंधों पर सफेद फर होता है। इनके 3 हिंड टोज होते हैं। लंबे कान, थूथन और पूंछ होने के कारण चाकोन पेकरीज अन्य पेकरी प्रजातियों से भिन्न होते हैं। इनकी स्नाउट यानी थूथन काफी सख्त होती है, जिसकी मदद से ये कांटे वाले पौधों को भी आसानी से खा सकते हैं। चाकोन पेकरी मुख्य रूप से कैक्टी के विभिन्न प्रजातियों पर फीड करते हैं। कांटों को हटाने के लिए ये या तो अपनी स्नॉट की मदद लेते हैं या फिर अपने दांतों से हटाते हैं। कभी कभी ये बबूल की फली, ब्रोमीलियाड की जड़ें या गिरे हुए कैक्टी के फूल भी खाते हैं। एक वयस्क चाकोन पेकरीज का वजन 35 किलो तक होता है। कोलेकैंथ ये मछली की एक अत्यंत दुर्लभ प्रजाति है जो लाखों साल पहले डायनासोर्स के साथ विलुप्त हो गई थी। आपको बता दें कि पहले जीवित कोलेकैंथ को 1938 में साउथ अफ्रीका में खोजा गया था। इसका वैज्ञानिक नाम लैटिमेरिया चलुमनाई है। प्रोफेसर JLB स्मिथ ने इस प्रजाति को डिस्क्राइब किया था। इसका नाम इसके खोजकर्ता मिस मार्जोरी कार्टिनेल लाटिमर के नाम पर रखा गया था। माना जाता है कि कोलेकैंथ लगभग 66 मिलियन साल पहले लेट क्रिटेशियस पीरियड में विलुप्त हो गए थे। इस मछली की खासियत है कि कोलेकैंथ में एक इंटरकेनाइल जॉइंट होता है। इसकी खोपड़ी में एक हिंज होती है जिसकी मदद से यह अपने मुंह को और चौड़ा कर लेती है और बड़े से बड़े शिकार को खा सकती है। इनके शरीर में रीढ़ की हड्डी की जगह एक नोटोकॉर्ड होता है। वर्तमान में इनकी केवल 2 ज्ञात प्रजातियां मौजूद हैं, जिनमें से एक कोमोरोस आइलैंड के पास रहती है और दूसरी इंडोनेशिया के सुलावेसी के पानी में पाई जाती है। आपको बता दें कि नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में कोलेकैंथ का एक वयस्क नमूना भी रखा गया है। हिस्पानियोलन सोलोनोडॉन लंबी नाम वाले इस अनोखे जीव को हिस्पानियोलन सोलोनोडोन के नाम से जानते हैं। इसे पहली बार 1833 में जोहन फेडरिक वॉन ब्रॉन्ट ने डिस्क्राइब किया था। बताते हैं कि एक छोटी प्रजाति मर्कानो सोलोनोडोन कभी द्वीप पर रहा करते थे, लेकिन यूरोपीय उपनिवेश के बाद ये विलुप्त हो गए। आपको बता दें कि सोलोनोडोन का अर्थ है ग्रूव टीथ यानी कि अंडाकार दांत। हिस्पानियोलन सोलोनोडोन बड़े आकार वाले श्रीव के जैसे दिखता था। इसके साइज की अगर बात करें तो नर और मादा दोनों एक समान थे। एक वयस्क हिस्पानियोलन की कुल लंबाई 49 से 72 सेंटीमीटर तक होती थी, जिसमें पूंछ 7.9 से 9.8 इंच लंबी होती थी। इनका औसतन वजन 800 ग्राम होता था। इनके शरीर का आकार इन्हें सोरिकोफोर्मा का सबसे बड़ा सदस्य बनाता है। हिंड लेग्स के मुकाबले इनके फोर लेग्स ज्यादा विकसित होते हैं और सभी में मजबूत पंजे होते हैं जो इन्हें खुदाई करने में काफी मदद करते हैं। शरीर की तुलना में इनका सिर काफी बड़ा होता है और इनके पास एक लंबा रोस्ट्रम होता है। ये जीव हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक में निवास करते हैं। हाल ही में सोलोनोडोन की 2 विलुप्त प्रजातियों का वर्णन किया गया है। सोलोनोडोन वेनोमिनस मैमल्स में से एक हैं जो जहरीली लार का उत्पादन करते हैं। ये अपने ग्रूव्स के माध्यम से अपने शिकार में जहर इंजेक्ट करता है। हिस्पानियोलन सोलोनोडोन निशाचर होते हैं जो दिन के उजाले के समय अपने बिलों, पेड़ों और गुफाओं में छिपे रहते हैं। इनके बिल में कई चैम्बर्स और सुरंग भी होते हैं। ये जीव मांसाहारी होते हैं और ये मुख्य रूप से आर्थ्रोपोड्स पर फीड करते हैं, लेकिन ये कीड़े, घोंघे, चूहे और छोटे सरीसृप भी खाते हैं। कभी कभी ये फल, अनाज और पत्ती का भी सेवन करते हैं। गिलबर्ट्स पोटोरो चूहे की तरह दिखाई देने वाले इस जीव का नाम है गिलबर्ट्स पोटोरो। इसे 1994 में फिर से खोजा गया था और इससे पहले इस प्रजाति को 20 साल के लिए विलुप्त माना गया था। आपको बता दें कि गिलबर्ट ऑस्ट्रेलिया का सबसे इंडेंजर्ड मार्सुपियल है। साथ ही ये दुनिया में गंभीर रूप से सबसे दुर्लभ इंडेंजर्ड मैमल्स में से एक है। ये एक छोटा निशाचर मैक्रोपोड है और छोटे समूहों में ही रहना पसंद करते हैं।
इनके पंजे काफी घुमावदार होते हैं, जिसका उपयोग ये भोजन की खुदाई के लिए करते हैं। इसके शरीर में बड़ी मात्रा में फर होता है जो इंसुलेशन में मदद करता है। इनके पास एक पतला लंबा स्नॉथ होता है और ये नीचे की ओर मुड़ा हुआ होता है। इसकी मदद से ये अपने आसपास के वातावरण को सूंघ सकते हैं। इसकी आंखें इनके चेहरे से उभरी हुई दिखाई देती हैं, जबकि इनके कान लगभग अदृश्य हैं, जो छोटे मोटे फर के नीचे दबे होते हैं। नर और मादा का शरीर लगभग एक जैसा ही होता है। वयस्क मादाओं का वजन 700 से 1200 ग्राम के बीच होता है, जबकि वयस्क पुरुषों का वजन 800 से 1200 ग्राम के बीच होता है। एक वयस्क गिलबर्ट्स पोट्रो 1.6 किलोग्राम तक होता है। प्राकृतिक रूप से इसकी आबादी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में टू पीपल्स बे नेचर रिजर्व में पाई जाती है। इनकी एक छोटी आबादी बाल्ड आइलैंड और मिशेलमल्स आइलैंड में स्थापित की जा रही है। यह मुख्य रूप से माइकोफेगस होते हैं और फंगी की भिन्न भिन्न प्रजातियों को खाना पसंद करते हैं। इसके अलावा ये फ्लैशी फ्रूट्स का भी सेवन करते हैं। ला गोमेरा जायंट लिजार्ड की इस प्रजाति को भी एक विलुप्त प्रजाति मान लिया गया था। इस प्रजाति का मूल रूप से वर्णन 1985 में सब फॉसिल अवशेषों से किया गया था और संभवतः तब तक ये विलुप्त हो चुकी थी, लेकिन 1999 में इसे फिर से खोजा गया था। जुआन कार्लोस रेंडो के नेतृत्व में ला गोमेरा जायंट लिजार्ड को स्पेनिश बायोलॉजिस्ट ने रीडिस्कवर्ड किया था। उस वक्त उन्हें केवल 6 जीवित ला गोमेरा मिले थे, लेकिन सुरक्षित किए जाने पर वर्तमान में इनकी संख्या बढ़कर 400 हो गई है। आपको बता दें कि ला गोमेरा जायंट लिजार्ड एक लेसर्टिड स्पीशीज है जो कैनरी आइलैंड्स में से ला गोमेरा द्वीप पर पाई जाती है। छिपकली की दुर्लभ प्रजाति आमतौर पर शाकाहारी होती है और ये केवल आधे मीटर तक बढ़ती है। बर्मुदा पेट्रेल करीब 300 वर्षों तक इस पक्षी को विलुप्त माना जाता था, लेकिन 1951 में बर्मुदा पेट्रेल को रीडिस्कवर किया गया। दरअसल खोजकर्ताओं को 18 नेस्टिंग पेयर्स मिले थे, जिससे वैज्ञानिकों को पता चला कि ये पक्षी अभी भी मौजूद है। बर्मुडा में इसे कहाव के रूप में जाना जाता है, जो कि काफी भयानक रूप से रोता है। आपको बता दें कि ये निशाचर ग्राउंड नेस्टिंग सी बर्ड है। साथ ही ये धरती का दूसरा सबसे दुर्लभ समुद्री पक्षी माना जाता है। मध्यम आकार का ये पक्षी अपने लंबे पंखों के लिए भी जाना जाता है। इनका विंग स्पैन 89 सेंटीमीटर तक होता है। ये अपना अधिकांश जीवन खुले समुद्रों में बिताते हैं। ये स्मॉल स्क्विड, मछली और झींगा खाते हैं। एक अनुमान के मुताबिक इनकी संख्या महज 400 से 500 तक है। ये समुद्री पक्षी बर्मुडा द्वीप और अटलांटिक महासागर में पाए जाते हैं। टकाई गोल मटोल से इस खूबसूरत पक्षी को टकाई कहते हैं। शिकार होने और निवास स्थान नष्ट होने की वजह से इसे 1898 में मृत घोषित कर दिया गया था, लेकिन पूरे 50 साल बाद मुर्शिगन माउंटेन्स में इसे फिर से देखा गया। टकाही केवल न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं और ये पक्षियों के रेलिडे परिवार से संबंधित हैं। आपको बता दें कि टकाही अभी भी एक खतरे वाली प्रजाति है, इसलिए इन्हें सुरक्षित किया जा रहा है। ये एक फ्लाइटलेस बर्ड है जिसे नोटोर्निस के रूप में जाना जाता है। मैमथ बताते हैं कि आइस एज आने पर यह प्रजाति विलुप्त हो गई थी। कुछ जानकारों का यह भी कहना है कि शिकार होने की वजह से मैमथ विलुप्त हो गए थे। मैमथ की विभिन्न प्रजातियां आमतौर पर काफी बड़ी होती हैं। इनके दांत काफी घुमावदार और शरीर लंबे बालों से ढका होता था। ये लगभग 4000 साल पहले प्लियोसीन युग से हेलोसीन में रहते थे और इनकी विभिन्न प्रजातियां अफ्रीका, यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका में मौजूद थीं। ये एलिफेंटिडे परिवार के सदस्य थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मैमथ अफ्रीकी हाथियों की तुलना में लिविंग एशियन एलिफेंट से अधिक निकटता से संबंधित हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक वैज्ञानिक इनके जीवाश्म की मदद से इनके दोबारा डीएनए तैयार कर रहे हैं और जल्द ही हम मैमथ को फिर से देख सकेंगे। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे जानवर जो मौसम में परिवर्तन और इंसानों द्वारा जंगलों की कटाई और शिकार की वजह से विलुप्त हो चुके थे, लेकिन इन्होंने अपने अस्तित्व को बचाए रखा और फिर से लौट आए। तो दोस्तों, आपकी नजर में कौन से जानवर को फिर से वापस आना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें।